नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राजस्थान में अगर जाति के हिसाब से देखें तो जाट और राजपूत, ये जातियों में दो सबसे बड़ी जातियां हैं। समूहों में, वर्गों में अगर बात करेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो फिर और भी आंकड़े अलग आ सकते हैं, लेकिन अगर जाति के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी जातियों में 14% राजस्थान में जाट है, जो संख्या के लिहाज से 60-65 लाख के आसपास बैठते हैं, और 13% राजपूत है, जो संख्या के लिहाज से 53 लाख से 57 लाख के बीच में पड़ते हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की पॉलिटिक्स में जाट वोट बैंक कितना इफेक्टिव है, और जो प्रत्याशी, जो टिकट बंटवारा हुआ है, जो इस बार सांसद बनने वाले हैं, उसमें जाटों की तादाद कितनी रहने वाली है। अगर अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसकी अगर देखें तो कांग्रेस ने 36 जाट टिकट दिए थे और बीजेपी ने 31 दिए थे। कांग्रेस के 36 में से 16 जीत करके आए और बीजेपी के 31 में से 13 जाट जीत करके आए, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मिलाकर के 29 जाट एमएलए आज के टाइम में विधानसभा में है। बीजेपी और कांग्रेस से जो निर्दलीय हनुमान बेनीवाल है या दूसरी पार्टियों से छोटे निर्दलीय वगैरह, वो एक अलग आंकड़ा है। राजस्थान में इस बार 25 लोकसभा सीटों में से देखें तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने भी जाट को टिकट दिया, कांग्रेस ने भी जाट को टिकट दिया, यानी कि यहां पर मुकाबला जाट वर्सेस जाट का है, जिसमें बाड़मेर है, नागौर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और अजमेर है। बाड़मेर से बीजेपी के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल। बाड़मेर लोकसभा सीट पर करीब 3,75,000 से ज्यादा जाट वोटर है। नागौर की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा है, यहां पर 5.25 लाख के लगभग जाट वोटर है। चूरू में 5,60,000 के आसपास जाट वोटर है, यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के बागी राहुल कसवा को टिकट दिया तो बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया। सीकर में जहां 5 लाख जाट वोटर है, यहां पर बीजेपी ने इस बार जो सुमेधानंद सरस्वती को फिर से टिकट रिपीट किया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में लेफ्ट के कोटे में चली गई और अमराराम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू जहां पर ब्रजेंद्र ओला और शुभकरण चौधरी के बीच में मुकाबला है और यहां पर 4,30,000 के आसपास जाट वोटर है। और अजमेर जहां पर दोनों जाट प्रत्याशी और करीब 2.5 लाख के आसपास, बीजेपी ने हालांकि हारे हुए किशनगढ़ से हार गए थे भागीरथ चौधरी, उनका ही टिकट रिपीट किया है। इसके अलावा 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट वर्सेस जाट तो नहीं है, लेकिन प्रत्याशी जाट ही है, जैसे पाली है, जहां बीजेपी के पीपी चौधरी के सामने, पीपी चौधरी जाट नहीं है, पीपी चौधरी के सामने संगीता बेनीवाल जाट कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने, जहां पर 2.5 लाख के लगभग जाट वोटर है। जयपुर ग्रामीण, जो कांग्रेस के टिकट पर अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, वो जाट प्रत्याशी और जयपुर ग्रामीण के अंदर 2.5 लाख के लगभग वोटर है। झालावाड़, जहां से हालांकि जाट वोट बैंक वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो दुष्यंत सिंह है वो जाट परिवार से आते हैं, वसुंधरा राजे के बेटे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल झालावाड़ में उनका दावा इसलिए मजबूत होता है क्योंकि हाड़ौती संघ के लिए हमेशा से मजबूत रहा है। ग्वालियर से सटा हुआ इलाका, मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका हाड़ौती संघ के लिए मजबूत रहा और इसी वजह से 1989 के अंदर पहली बार वसुंधरा राजे को सांसदी का चुनाव वहीं से लड़वाया था और उसके बाद से वसुंधरा राजे ही लगातार वहां से सांसद बनी और जब 2003 से वो विधायक बनने लगी तब से उनके बेटे वहां से लगातार सांसद बनते जा रहे हैं। 2019 की बात करें तो राजस्थान से 6 जाट सांसद जीत करके चुनाव संसद पहुंचे थे, जिसमें से एक नागौर की सीट जो आरएलपी की बीजेपी के साथ अलायंस में थी और 5 बीजेपी के टिकट पर। 25 में से 6 जाट सांसद पहुंचे थे। झालावाड़ दुष्यंत चौधरी, बाड़मेर कैलाश चौधरी, अजमेर भागीरथ चौधरी, नागौर हनुमान बेनीवाल, झुंझुनू नरेंद्र खीचड़, सीकर सुमेधानंद सरस्वती और चूरू राहुल कसवा। 6 जाट सांसद जीत करके, माफी चाहूंगा 7 टोटल थे, 6 बीजेपी के टिकट पर थे। तो ये वो आंकड़े हैं जिनके जरिए बीजेपी अब 2024 के अंदर टिकट वितरण देख लीजिए कि बीजेपी ने जो 7 जगह पर जाट प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो कांग्रेस या फिर हम कहें कि इंडिया गठबंधन ने 8 जगह पर दिया है। बीजेपी की तरफ से बाड़मेर से जाट प्रत्याशी उतारा गया है कैलाश चौधरी, नागौर से माफी चाहूंगा नागौर से ज्योति मिर्धा जाट प्रत्याशी, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया जाट प्रत्याशी, सीकर से जाट प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती, झुंझुनू शुभकरण चौधरी जाट प्रत्याशी, झालावाड़ दुष्यंत सिंह जाट प्रत्याशी, अजमेर भागीरथ चौधरी जाट प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन की ओर से 8 सीटों पर जाट प्रत्याशी उतारे गए, जिसमें से सीकर और नागौर अलायंस के कोटे में चली गई और 6 कांग्रेस के टिकट पर हैं। बाड़मेर उम्मीदवार बेनीवाल, पाली संगीता बेनीवाल, नागौर अलायंस के हिस्से हनुमान बेनीवाल, चूरू राहुल कसवा, सीकर जो लेफ्ट के कोटे में चली गई है अमराराम चौधरी, वहां से जाट प्रत्याशी है, अजमेर रामचंद्र चौधरी, जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा और झुंझुनू ब्रजेंद्र ओला जाट प्रत्याशी। तो
ये कुछ गणित हैं। ऐसे में बाड़मेर को अगर छोड़ दे, जहां पर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी आज के टाइम में काफी कड़ी मुकाबला दे रहे हैं, और ऐसे में बाड़मेर की सीट अभी तक अनिर्णय की स्थिति में, कौन जीतेगा ये कहना बहुत टफ है। वहां पर हो सकता है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय जीतते हैं तो वो जाट कोटे से बाहर हो जाती है सीट। 5 सीटें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस जाट वर्सेस जाट है, वहां से किसी भी हाल में जाट कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी के कोटे से जीते या कांग्रेस के कोटे से जीते, जाट प्रत्याशी जीतेगा। 3 दूसरी सीटें जिसमें झालावाड़ जाट जीतना तय है, और जो मैंने इसके अलावा 3 दूसरी सीटें जो झालावाड़ के अलावा जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा और पाली संगीता बेनीवाल बताया है, यहां से भी अगर इनमें से भी कोई एक जाट, यानी कि 2019 के अंदर 6-7 जाट जीत करके जो पहुंचे थे बीजेपी की टिकट पर 6 और 1 आरएलपी का, उसे इस बार वो संख्या रिपीट होनी तो करीब करीब तय मानी जा रही है, संख्या बढ़ भी सकती है। राजस्थान की जाट पॉलिटिक्स को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप, हमने जिन जिन सीटों की चर्चा की उनमें से किस सीट से हैं, कमेंट बॉक्स में वहां के हालातों के बारे में जरूर बताइएगा कि इस बार वहां से कौन जीत रहा है। पॉलिटिकल पंचायत में फिर किसी और आंकड़ों के साथ में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।